डायग्राम अभी दिखा? ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे तो उन्होंने बना रखा है, सिर्फ बीकर समझ लो इसे, ठीक है ना। पहले आपका जो क्या था, जो सरफेस था आपका वो यहाँ पे था, जहाँ पे से आपके क्या थे मॉलिक्यूल्स जो आपके क्या है ऐड हो रखे हैं किसमें, वाटर में, या जो भी आपका लिक्विड सब्सट्रेट है उसमें। हमने क्या किया है, इस एरिया को हमने थोड़ा और इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि जो आपका सरफेस टेंशन था उसने क्या किया, एरिया को इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ क्या था, यहाँ पे डी था, तो जो उसने एरिया इंक्रीज़ किया है वो आपका क्या हो गया, डी एस हो गया, या फिर आप इसको डेल्टा डी भी कह सकते हो। तो जो एरिया इसने इंक्रीज़ किया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें जो सरफेस था उसमें ज़्यादा, यानी कि जो ज़्यादा सरफेस आया, यानी कि उसने जो एरिया कवर किया है उससे हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। क्योंकि इसमें कोई भी फोर्स तो लगा नहीं है, क्योंकि बाहर क्या है, एयर है इसमें। अब एयर के कंपैरिजन जो मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि आपके मैंने बताया था आपको कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स बताया था, लास्ट क्लास में कुछ बताया था ना मैंने आप लोगों को। हाँ, तो जो आपके फोर्स लगते हैं इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एरिया है वो इसने इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है ना। तो इसे आप क्या बोलते हो, सरफेस फ्री एनर्जी कहते हो। अब इसका जो डेरिवेशन है उसको लिखो आप पहले एक साइड से, पहले आप ये डायग्राम बना दो एक साइड से। बीकर सा बनाओ। बनाया। बीकर में आप क्या करो, जैसे आपने जो लिक्विड की जो लेयर बनाई है उसके अपर साइड में एक और लेयर बना दो, यानी कि जो आपने फोर्स डाला है लिक्विड में उसने क्या किया है, उतना एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, एक मिनट, सिंपल टर्म में बताती हूँ। ये मैंने बनाया आपका एक बीकर सा बनाया है, ठीक है। इसमें क्या आपका कुछ भी आपका लिक्विड सब्सट्रेट से जो भी आपने इसमें क्या है अपना प्रोडक्ट या जो आपने डाली है इसमें, ठीक है, अमाउंट लिक्विड की। तो ये सिंपल आपका जो फोर्स था अभी यहाँ पे, यानी कि इतना केवल आपका क्या है अभी डी है, ठीक है, जो एरिया इसने कवर किया। अब इसमें हमने क्या किया है, इधर देखो, ठीक है, पहले आपका इतना एरिया था यहाँ पे, यानी कि ये सिर्फ डी था। हमने क्या किया, जो आपका सरफेस था उसको क्या किया, थोड़ा सा और ऊपर इंक्रीज़ किया, यानी कि एरिया कवर किया इसमें थोड़ा सा और मटेरियल डाल करके। तो यहाँ इस सरफेस ने क्या बोलते हैं, जितनी लेंथ इसने कवर करी है वो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा डी, यानी कि जितना इसने क्या किया एरिया कवर किया है, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी कहते हैं। इसमें लिखो W इज इक्वल टू वर्क डाउन। वर्क डाउन का क्या मतलब है, जितना हमने काम इसमें क्या किया है एक्स्ट्रा, हाँ मतलब हमने जो क्या, हाँ जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है उसके सरफेस को क्या इंक्रीज़ करने में, वो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डाउन, या फिर आप इसे सरफेस एनर्जी भी कह सकते हो। W इज इक्वल टू वर्क डाउन और सरफेस एनर्जी, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या है, जो उसके सरफेस पे जो आपने क्या किया था, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो उसमें जो अलग से फोर्स लगता है बाहर की साइड से, यानी कि एयर की साइड से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उनमें ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स रहता है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स के वो नीचे अपनी तरफ उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं मॉलिक्यूल्स को।
तो वहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन लगता है, तो सरफेस टेंशन को क्या बोलोगे आप लोग, गामा, गामा से डिनोट करोगे, गामा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। कई जगह पे सरफेस टेंशन को एस भी लिखा जाता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। गामा और एस से आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो सरफेस टेंशन को। ठीक है, अब आप लोग सुनो, आप लोगों के जो मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने क्या किया था, अंदर की तरफ को क्या किया था, आपका ग्रेविटी फोर्स लगाया था, उन्हें आप क्या बोलते हो, डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपकी जो लेंथ थी, ठीक है, उसमें जो चेंज आया, तो वो क्या हुआ आपका डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू लिखो चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया लिखा। ठीक है, अब आपका क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या था, सरफेस एरिया। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखो एफ, एफ यानी कि फोर्स, जो फोर्स हमने क्या किया, अप्लाई किया है एक्स्ट्रा एरिया लेने के लिए, यानी कि जो हमने एरिया इंक्रीज किया है वो आपका क्या हो गया, एफ। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी क्या है, जो आपने एरिया कवर किया, यानी कि जो डी आपका क्या था वो चेंज हुआ, आपका जितना एरिया आपने कवर किया है वो आपका क्या हो गया, डेल्टा डी। लिखा इतना। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एस, एस यानी कि सरफेस टेंशन इनटू एल, एल यानी कि जो लेंथ होगी, यानी कि जो फिल्म होगी, सरफेस की जो लेंथ होगी, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये है ना आपका एल यहाँ नीचे, तो आपकी जो सरफेस है यहाँ पे, ये भी और ये तो बराबर ही होगी ना, चाहे आपने उसमें फोर्स कितना भी अप्लाई किया हो, लेकिन जो इसकी यहाँ वाली लेंथ है वो तो सेम होगी। हमारी सिर्फ जो हाइट बढ़ी है इसकी, यानी कि जो डी था आपका, जो सिर्फ हाइट बढ़ी वो आपकी क्या हो गई थी, डेल्टा डी हो गई थी। ठीक है ना, तो आप लिखो डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू एल इंटू डेल्टा डी। लिखा। अब आपका जो L इंटू डेल्टा डी है वो क्या कर रहा है, जितना एरिया उसने कवर किया था, जब हमने उसमें क्या किया था, फोर्स अप्लाई किया था सरफेस को बढ़ाने के लिए, तो जितना एरिया उसने कवर किया था तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ए। ए यानी कि एरिया होता है, तो हमने किसको डिनोट किया है, L इंटू डेल्टा डी को डेल्टा ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो आप लोग W इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। W इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। इतना लिखा।
अब एस हमारा क्या है, सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन को हम क्या करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो W इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए। ये आपका है सरफेस फ्री एनर्जी। यानी कि हमने क्या किया, जितना फोर्स हमने अप्लाई किया है सरफेस पे उस लिक्विड पे, ताकि जो सरफेस का जो एरिया वो इंक्रीज़ हो सके, उसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, W इज इक्वल टू गामा डेल्टा ए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में, उसमें आपका क्या बताया था मैंने, जो आप लोगों के क्या लगते हैं उसमें, ग्रेविटी वाले जो फोर्स लगते हैं वो क्या करते हैं, अगर सारे नीचे के मॉलिक्यूल्स आप देखते हो, ठीक है, उनमें सब में इक्वल वो लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स स्टेबल रहता है अपनी जगह पे, यानी कि उसमें इक्विलिब्रियम फोर्स लगता है दोनों साइड से। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इधर का उधर नहीं होता है। बट सरफेस पे जब हम जो मॉलिक्यूल्स पे क्या करते हैं, कोई फोर्स को लगाते हैं, तो क्या होता है, आपके जो पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले जो सरफेस पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, कम लगता है। यानी कि जो एयर की साइड से जो फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है कंपेयर टू जो आपकी क्या हो गई, सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि उनमें आपके जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना था, सरफेस फ्री एनर्जी यानी कि सरफेस के एरिया को इंक्रीज़ करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा वर्क अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो वर्क हमने अप्लाई किया था उससे आप लोग क्या बोलोगे, यानी कि जितना एरिया उसने कवर करा है, सरफेस ने इंक्रीज़ किया है, उससे आप क्या बोलते हो, सरफेस फ्री एनर्जी। यानी कि जिसमें हमने फोर्स किया खुद से लगा करके उसको इंक्रीज़ किया है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। मैं आप लोग को सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखाऊंगी, बाकी मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी, तो वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। बेसिकली आपके 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कैपिलरी राइज मेथड हो गया, दूसरा आपका बबल प्रेशर मेथड हो गया, थर्ड आपका ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड हो गया, फोर्थ आपका रिंग डिटेक्टमेंट मेथड हो गया। तो पहला आज आपको मैं कराऊंगी कैपिलरी राइज मेथड। ये देखो, आप लोगों ने कैपिलरी तो देखी होगी ना, पतली सी होती है, दोनों साइड से ओपन होती है, एक ट्यूब जैसी होती है। ठीक है, हमने क्या करा है, कैपिलरी को जब हम लिक्विड में डिप करते हैं, तो जो हमारा वाटर या जो भी आपका लिक्विड नीचे प्रेजेंट है, वो कुछ केस में क्या होता है, कैपिलरी के अंदर भी जाएगा। यानी कि वो क्या करेगा, जब आप फोर्स लगा रहे हो तो कुछ लिक्विड तो नीचे रहता है, कुछ लिक्विड क्या कैपिलरी के थ्रू ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या काउंट करेंगे, जो कैपिलरी में कितना जो आपका वाटर यानी कि वॉल्यूम जो आपका क्या हुआ है, आया है, यानी कि एरिया कितना कवर किया है वाटर ने कैपिलरी में, उसे काउंट करते हैं। तो
तो बेसिकली इसमें आपके दो फोर्स लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? क्योंकि जो वाटर होता है, आपका लिक्विड होता है, उसकी विस्कोसिटी और डेंसिटी पे क्या होता है, डिपेंड होता है कि आपकी जो वाटर की हाइट हुई है कैपिलरी के अंदर वो कितनी आई है। कई बार क्या होता है, अगर जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है अगर उसका ज़्यादा वेट है तो उस केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम जो लिक्विड का बढ़ता है कैपिलरी में वो कम आता है, यानी कि ज़्यादा हाइट तक नहीं पहुंच पाता है। बट अगर उसी केस में लिक्विड अगर हल्का होगा तो उसमें जब हम कोई चीज़ डुबाते हैं तो वाटर क्या होता है, ईजिली ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें दो फोर्स लगते हैं बेसिकली, जब हम कोई चीज़ डुबाएंगे पानी में या लिक्विड में कुछ चीज़ हम डालते हैं तो दो फोर्स लगते हैं इसमें, ठीक है। एक आपका ऊपर को लगता है और एक आपका नीचे की ओर लगता है। तो ऊपर को जो फोर्स लगता है उसे आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन, यानी कि गामा से डिनोट करते हो आप उसे, ठीक है। और दूसरा जो वेट लग रहा है, यानी कि जो कुछ आप जब फोर्स लगा रहे हो तो कुछ तो नीचे भी तो आ रहा है। अगर आप कैपिलरी में क्या फोर्स करोगे तो कुछ तो नीचे भी रहेगा ही फोर्स, तो उसे आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी कहते हो, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, mgh से डिनोट करते हो, ठीक है। और प्लस आपका वाटर, यानी कि जो आपका वाटर का वेट होगा, भार होगा, उससे आप किससे डिनोट करोगे, W से करोगे। इतना समझ आया? यानी कि जब हम क्या करते हैं, किसी कैपिलरी को हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं, डुबाते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वाटर जो नीचे है, अगर वाटर का क्या होगा, वॉल्यूम, यानी कि उसकी विस्कोसिटी या डेंसिटी पर डिपेंड करता है। वाटर जितना हल्का होगा कैपिलरी में अंदर, उतना ही आपका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, किसका, वाटर का। और अगर वाटर क्या होगा आपका भारी, यानी कि उसका वेट भारी होगा विस्कोसिटी और डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो कैपिलरी में उतना ही कम क्या होगा, वाटर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ चेक करें, दो फोर्स लग रहे हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कैपिलरी को डिप कर रहे हो। आप लोग अगर ग्लास में कोई चीज़ डालते हो, कोई भारी चीज़ डालोगे अगर, ठीक है, तो उसमें कुछ फोर्स तो लगेगा ना, क्योंकि आप उसको डिप कर रहे हो। जैसे आप जग देखो, आप कभी क्या करते हो, पानी की बाल्टी ले लो, आप उसमें अगर जग को उल्टा करके डालोगे, अगर उसमें ऊपर से क्या है, क्लोज है वो, तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप फोर्स लगाते हो तो वो डूबती नहीं है ना, क्योंकि जो एयर है उसको तो वो मिल नहीं रही है। अगर आप ओपन चीज़ डालोगे तो थोड़ा सा भार लगता है ना, तो कुछ केस में क्या होता है, पानी नीचे तो रहता है, ऊपर से उसे क्या मिलता, आने के लिए, बाहर आने के लिए जगह नहीं मिलती। पर कैपिलरी में ऐसा नहीं है, कैपिलरी में आपका क्या है, ऊपर से बाहर आने के लिए जगह होती है, यानी कि एयर का पूरा पास होता है वहाँ पे। तो जब आप कैपिलरी डुबाओगे, आप कोई गिलास को डुबाओगे, तो पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर भी तो आएगा ना वहाँ से। तो वही चीज़ हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इसमें कैपिलरी राइज मेथड में। तो इसमें लिखो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू गामा कॉस थीटा। गामा कॉस थीटा। और नेक्स्ट लाइन में लिखो सरफेस टेंशन इन कैपिलरी। सरफेस टेंशन इन कैपिलरी। इसमें लिखो 2πr गामा। 2πr गामा। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो अलग है, ठीक है। एक आपका कॉस थीटा बोला हुआ है, दूसरा आपका 2πr बोला हुआ है, ठीक है। तो जो आपका कॉस थीटा होता है, ये कब होता है, यहाँ पे आपकी डेरिवेशन चेंज हो जाती है, लेकिन कब, ये डिपेंड करता है आपका जो वाटर की जो विस्कोसिटी और डेंसिटी है, ठीक है, कि आप कौन सा वाटर ले रहे हो। लेकिन हम अभी सिर्फ जो सिंपल वाटर होता है हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो आपका आर होता है, ठीक है, आर आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यानी कि आपका इसमें जो 2πr है वो क्या, आपका जो आपने सिंपल वाटर लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं इस समय। 2πr यानी कि कैपिलरी के अंदर जो आपका वाटर है उसने कितना एरिया कवर किया है। लिखा सरफेस टेंशन इन कैपिलरी इज इक्वल टू 2πr
आर गामा। वाटर के केस में हमने क्या लिखा है, 2 पाई आर गामा लिखा है, ठीक है ना। और वहीं अगर कोई और लिक्विड होता, मतलब वाटर के अलावा कुछ और, अगर हम कोई और लिक्विड या सॉल्यूशन ऐड करते तो वहाँ पे क्या हो जाता, वो कॉस थीटा हो जाता उसमें आगे से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, फोर्स बिलो, यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं कैपिलरी पे, उसमें लिखो F इज इक्वल टू mgh प्लस, कहाँ पे से, फोर्स बिलो, यानी कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स तो आपका ऊपर को लगा, ठीक है, जो आपको मैंने क्या बताया, सरफेस टेंशन बताने की गामा, ठीक है। तो उसमें आपने क्या लिखा, गामा 2 पाई आर। अब जो फोर्स आपका नीचे को लगा, ठीक है, उससे आप क्या बोलते हो, उसमें आप पोटेंशियल एनर्जी लगती है जो आपका नीचे को लगता है, mgh मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mgh, mgh प्लस W, यानी कि वेट, वाटर का वेट। लिखा ना इतना। अब लिखो, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को किस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। लिखा, यानी कि रो इज इक्वल टू m अपॉन v। m अपॉन v लिखा इतना, ठीक है। अब उसके ठीक आगे लिख लेना, v इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये लिखा आप लोगों ने, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वी, वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, सुना नहीं मैंने, आवाज़ नहीं आई आपकी। बताओ, 12th में तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने। हाँ ठीक है। अब हमने क्या किया, आपका रो इज इक्वल टू आपका m अपॉन वी था ना, तो वही हमने क्या लिखा, v को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखो रो इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। लिखा। अब अगर हम इसे
मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें मास की वैल्यू मिल गई ना, वॉल्यूम की तो हमें मिल गई ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर, और m की हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई, यानी कि मास की रो पाई आर स्क्वायर। इतना लिखा। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे लिखा था F इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डब्ल्यू लिखा था ना, उसे इक्वेशन 2 लिखो। F इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डब्ल्यू, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वेट ऑफ वाटर, इक्वेशन 2। और जो आपने लिखा था सरफेस टेंशन इन कैपिलरी 2 पाई आर गामा, उसे लिखो इक्वेशन 1। अब लिखो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, F इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डब्ल्यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब हमें आपको पता है हमें m की वैल्यू वहाँ से मिल गई थी, m की वैल्यू क्या थी आपकी रो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो F इज इक्वल टू, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर जी एच। जी क्या आपका ग्रेविटी, एच है आपका हाइट, रो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट लाइन से लिखो सो वी कंपेयर बोथ फोर्स, both, so we compare both force, यानी कि जो फोर्स आपका कैपिलरी पे लगा था और जो फोर्स आपका बिलो वाटर, यानी कि जो आपका वाटर में अंदर फोर्स लगा था। ठीक है ना, तो एक साइड लिखो 2 पाई आर गामा, जो कि आपका क्या था सरफेस टेंशन इन कैपिलरी, 2 पाई आर गामा इक्वल टू जो भी आपने F इज इक्वल टू लिखा है उसे लिखो रो पाई आर स्क्वायर जी एच प्लस डब्ल्यू। लिखा है इतना। अब देखो पाई से पाई कट रहा है इधर, एक आर से आपका आर स्क्वायर है तो एक आर यहाँ कट रहा है ना, तो क्या बचा आपके पास में 2 गामा इक्वल टू 2 गामा इक्वल टू रो आर जी एच प्लस डब्ल्यू, रो आर जी एच प्लस डब्ल्यू। इतना लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो लिखो गामा इज इक्वल टू 1/2
1/2 इंटू रो RGH प्लस W, ये है ना 1/2 इंटू रो RGH प्लस W। तो ये क्या है आपका कैपिलरी राइस मेथड। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि जो आप क्या कर रहे हो लिक्विड में, जब आप कोई कैपिलरी या कोई आप क्या कर रहे हो भारी चीज़ को अगर डिप कर रहे हो तो जो आपका क्या हो रहा है वॉल्यूम जो वाटर का हो रहा है वो कितना जो कैपिलरी है वो क्या कर रही है अपने अंदर ले रही है। अगर सिंपल वाटर होगा तो उस केस में आपका सिंपल क्या हो जाएगा वो केवल 2πr हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप दूसरा लिक्विड लोगे यानी कि उसकी विस्कोसिटी डेंसिटी के अकॉर्डिंग यानी कि जो कर्व भी बनेगा आप लोगों का उसमें कैपिलरी में उसमें आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे cos थीटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे इसी मेथड से कैपिलरी राइस मेथड काउंट करोगे यानी कि वाटर कितना आपका क्या हुआ है सरफेस से बाहर आया है और कितना आपका सरफेस के अंदर उसकी हाइट हुई है। लिखा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो गामा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, रो इज इक्वल टू डेंसिटी, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड, G इज इक्वल टू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू वेट। W इज इक्वल टू वेट। आया इतना समझ में। आपके दो फोर्स लगते हैं कैपिलरी राइस मेथड में, एक ऊपर की ओर लगता है और एक नीचे की ओर लगता है, ठीक है। जो फोर्स आपका ऊपर की ओर लगता है उसे आप गामा से डिनोट करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका सरफेस टेंशन आपका क्या था सरफेस पे था तो उसमें आपका क्या हो रहा है फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ को, तो इसलिए वहाँ पे आप क्या बोल रहे हो उसे गामा कह रहे हो, ठीक है। दूसरा जो वेट है वो आपका कहाँ पे लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, जिसे कि आप क्या बोलते हो पोटेंशियल वेट कहते हो, जिसे आप किसे डिनोट करते हो mgh से। तो हमें बस ये कंपेयर करना है कि कितना वेट यानी कितना फोर्स आपने क्या किया वाटर पे लगाया है। आया इतना समझ में? पक्का बता दो, बाद में नहीं होना चाहिए कि मैम समझ में नहीं आ रहा। और सरफेस फ्री एरिया या सरफेस फ्री एनर्जी राजन सैनी